बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक वीडियो मैंने आपको बना के अपलोड कर दी है, आपने वो देखी होगी। उसमें डेफिनेशंस, उसमें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपको मैंने बताया। इसके बाद इसका जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह के सिस्टम होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने उसको एलेबोरेट किया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को, कि दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस वो होता है कि जिसमें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो बी मैट्रिक्स होता है वो ज़ीरो नहीं होता, और होमोजीनियस सिस्टम वो होता है कि जिसमें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो बी मैट्रिक्स होता है वो सारे का सारा ज़ीरो होता है। तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर ज़ीरोज़ हों तो वो होमोजीनियस सिस्टम होता है, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर ज़ीरो ना हो तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो इन दोनों के लिए कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज अलग-अलग होंगे। मैंने इधर लिखा है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया जो है वो ये होगा, और होमोजीनियस सिस्टम के लिए ये वाला थ्योरम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए, जिसमें इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो बी होता है वो ज़ीरो नहीं होता। तो उसके लिए ये थ्योरम है। ये थ्योरम क्या है जी? लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि इज इक्वल टू बी है नॉन होमोजीनियस, बी अ सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस। ये एम लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है। एम लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एम हैं इन एन अननोन्स, और उसमें एन वेरिएबल्स हैं, यानी कि अननोन्स है। इधर अननोन की जगह आप वेरिएबल भी कर सकते हैं, वेरिएबल। देन अगर इस तरह का कोई सिस्टम दिया हुआ है, एन एम लीनियर इक्वेशंस और एन अननोन्स का, देन दिस सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन लाजमी तौर पर कोई ना कोई होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त द रैंक ऑफ ए, जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है ए का रैंक, इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए, हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल अगर आ जाए तब उसका सिस्टम का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, और वो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक सिस्टम लिया था एग्ज़ाम्पल में, उस जब पिछले लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल की, उसमें सिस्टम में हमने जब इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बन गया था। अगर आप इसमें देखें तो इस इंट्रीज़ को मैं हटा दूँ तो ये वाला जो मैट्रिक्स बच जाता है ये ए है, और ये जो कंप्लीट है वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका ए का। अगर आप देखें तो इस सारे का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो बनता है 1 2 3। एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उसी को रैंक कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ 1 2 एंड 3, यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू आ रहा है 3। रैंक ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 3। अगर हम इसको निकाल के सिर्फ ए मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो भी 1 2 3 नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो रैंक ऑफ ए जो है वो भी 3 आ रहा है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स दैट दिस सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करना है। ये इसकी कंडीशन है कि किसी सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, और इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ़ द रैंक ऑफ ए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ए, इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए बी, उसका इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम रैंक आ जाए, देन दिस सिस्टम हैव नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये तो था जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए आप इसकी सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह होगा वो नॉन होमोजीनियस का। अब हम चलते हैं जी होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अगर कोई सिस्टम होमोजीनियस है तो होमोजीनियस सिस्टम पता है आपको कि इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जो सारा मैट्रिक्स होता है वो नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। तो लेट ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ओ एक नल मैट्रिक्स होता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, बी आ सिस्टम ऑफ एम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस,
m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं विद n अननोन्स n वेरिएबल्स हैं, देन दिस सिस्टम विल हैव द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा याद रखें कि होमोजीनियस सिस्टम का एक ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है x, एक मैट्रिक्स होता है 0 0 0 अप टू 0, यानी कि 0 0 वाला वो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा होमोजेनियस सिस्टम का होता है। इसके अलावा जो सिस्टम होगा सोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए, इस सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है इज लेस देन n। n क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। n उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से कम उसका रैंक आ जाए तब हम कहेंगे कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको कंसिस्टेंसी क्राइटेरियाज बता दिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कैसे आप कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कौन सा बनता है और कौन सा नहीं बनता। तो अब इसके बाद जो आपके पास है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है नेटवर्क फ़्लो का टॉपिक। तो नेटवर्क फ़्लो का टॉपिक जो है वो सिंपली सारा का सारा इसकी एप्लीकेशन पर मुहित है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहाँ यूज़ होते हैं, तो वो आप नेटवर्क फ़्लो के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सारे का सारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही यूज़ हो रहा है। तो इर्द गिर्द हमारे जितने भी वो नेटवर्क फ़्लो बनेंगे, अगर आप किसी ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, किसी बिज़नेस में कोई चीज़ आपके पास नेटवर्क फ़्लो बन रहा है, तो उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं क्राइटेरियाज़ की मदद से और गॉस जॉर्डन, इससे जो पहला वाला जो लेक्चर था उसमें जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन मेथड वगैरह की मदद से इनके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज नंबर 4 के हैं सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में अपने फीडबैक का लाजमी इजहार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज को सलूशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।